हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बात बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टैट की प्रिपरेशन में एचपी टैट के प्रीवियस ईयर के जो मैथ्स के पेपर हैं सारे सॉल्व कर चुके हैं 2013 से लेकर 2022 तक। और मैंने आपको मैथ में बता दिया है कि मैथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कीजिए। हर पेपर से हर जो वीडियो है उसमें से जो मैं आपको फार्मूले लिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ उसे फार्मूले को अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। वही फार्मूले आपके आएंगे, उन्हीं फार्मूले से क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर से पेपर से वही क्वेश्चन आएंगे उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार सारे सॉल्व कर लिए, ठीक है, दूसरी बार आपने एक बार हल्के हल्के देख लिए सारे क्वेश्चन के फार्मूलेज, तो वही फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं पेपर में। तो प्रीवियस ईयर के पेपर के अलावा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको मैथ सेक्शन में। केमिस्ट्री सेक्शन के हमने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2022 से लेकर 2013 तक। और अब आ चुके हैं हम केमिस्ट्री के कंटेंट में, जिसमें हम पहले हम 9th क्लास करेंगे, उसके बाद हम 10th क्लास करेंगे, प्लस उसके बाद हम 6 से 8 करेंगे, उसके बाद हम +1 +2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आते हैं वो करेंगे। अभी तक हम 9th क्लास कर चुके हैं। 10th क्लास के हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स, इट्स कंपाउंड वाला हम वीडियो कर रहे हैं। और आपकी जो ये प्लेलिस्ट है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ सीरीज़ की, केमिस्ट्री सीरीज़ की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की, कंटेंट की, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं इस चैप्टर में की ओर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नाम है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, कार्बन मैंने पहले ही बोला था आपको, प्रीवियस चैप्टर में बोला था कि कार्बन क्या है, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि क्या है, कैटिनेशन करता है। मतलब कार्बन की चेन जुड़ के डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट, ठीक है। तो और इसके डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितना 0.02, एटमॉस्फेयर पर 0.03, और जो आपका ह्यूमन में है वो है 18.1, ठीक है, 18.1। ये ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, पर अर्थ क्रस्ट वाला मेरे हिसाब से एक बार आया है पेपर में, तो ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे तीनों को ही, क्या पता आ जाए। दोस्तों आगे बात करें तो कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बोलूँ कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, डिफरेंट चेन्स क्यों बनाता है ये, डिफरेंट जो आपके होते हैं बेंजीन रिंग वगैरह सारी कार्बन की होती है, डिफरेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, चेन स्ट्रक्चर बनाता है, तो क्यों बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका कारण होता है इसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो ऐसी है कि कार्बन के गेन भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन लूज भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन। देखो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 6 इसका इलेक्ट्रॉन, 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इसमें एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। तो क्या बनता है 1s2 2s2 और याद आता है 2s2 और आ जाता है 2p2। तो देखो, इसकी लास्ट में इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है और 4 इलेक्ट्रॉन ने गेन भी कर देता है, ठीक है, ठीक है। देखो कैसे बनती है इसकी, ये क्या करता है, यहाँ से अपना एक्साइटेड करता है कि इलेक्ट्रॉन और आगे ले जाता है, ठीक है, ऐसे करता है। देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें एक भरेगा पहले, और जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको एक एक्साइटेड करा के तीसरे शेल में ले जाता है यहाँ पे। तो इसमें सब में एक हो जाता है, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है, इनके साथ क्या है, दूसरे कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ इसकी बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लूज भी कर देता है, गेन भी कर देता है, इसलिए क्या है, कैटिनेशन शो करता है। अब हम बात करेंगे इसके एल्ट्रॉप की। जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है। तो डायमंड की बात करें, जो टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो जो डायमंड की बात करें तो डायमंड होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, और ये कैसा डायमंड जो क्रिएट करता है, टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट का होता है हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर, और फ्लोरेन का होता है फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर, C16 होता है इसमें। तो इसमें बात ध्यान रखने वाली है कि डायमंड का आपको पूछ सकता है इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो टेट्राहेड्रल 3D। ग्रेफाइट का कैसा होता है, हेक्सागोनल 2D। फ्लोरेन का कितना होता है, C16, फुटबॉल शेप। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये आपको पता है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये स्मूथ और स्लिपरी होता है ग्रेफाइट। तो दोस्तों, जब भी आप पेंसिल लेना कभी उस पर अपनी उंगली पे लगाना और उसको
फ्रिक्शन क्रिएट करना, तो देखना आप स्लिपरी होगा, वो स्लिप करेगा आपकी उंगलियों में वो, ठीक है। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन इनटू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब आप कार्बन को आप हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर, ठीक है, इसका क्या आप डायमंड का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। डायमंड कैसे क्रिएट होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एल्ट्रॉप है कार्बन का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। फुलेरेंस होता है जो डिज़ाइन बाय किसने किया है, बकमिनिस्टर ने, ठीक है, बकमिनिस्टर फुलेरेन, और उनके ही नाम पे ये क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है। एक्चुअल में जो जिसने ये इन्वेंट किया, जिसने इसको ढूंढा था फुलेरेन को, कार्बन के इस कंपाउंड, इस एलिट्रॉप को, ठीक है दोस्तों। तो वो तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उनके बीच, इसके नाम रखने के बीच में लड़ाई हो गई कुछ, तो उनके बाद उनमें से एक ने, कोई एक बिल्डिंग थी जो इन्होंने डिज़ाइन की थी, वो इसकी तरह लगती थी, तो उनके नाम से इन्होंने इस एलिट्रॉप या कंपाउंड का नाम रखा फुलेरेन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको पता लग गया कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। 3D डायमंड का टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, और ग्रेफाइट स्मूथी है, इलेक्ट्रिसिटी करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आगे बात करें दोस्तों, तो कैटिनेशन क्या होता है, केमिकल लिंकेज इनटू चेन ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। देखो मैंने क्या बोला था कि जो कार्बन है वो क्या करता है, लिंकेज करता है। जब क्या है, केमिकली कोई लिंकेज करती है चेन्स ऑफ एटम एट द सेम एलिमेंट, जैसे कि सेम एलिमेंट या कार्बन की ही लिंकेज कर रही है आपस में, तो क्या लिंकेज करती है और डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती है, डिफरेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैटिनेशन। सबसे ज़्यादा कैटिनेशन होती है कार्बन की, ठीक है, क्योंकि इसका जो मैंने बताया आपको कि इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ही ऐसी है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसे कि ये लूज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन की, उसके बाद होती है सिलिकॉन की, ये ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन की होती है। दूसरे पर पेपर में आ सकता है आपको कि सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा कैटिनेशन शो करता है, तो कार्बन शो करता है, और अगर वहाँ पे कार्बन नहीं होगा तो वहाँ सिलिकॉन होगा आपको लिखा हुआ, और 4 ऑप्शन कोई और होंगे एलिमेंट, तो आप सिलिकॉन को ध्यान रखिएगा, आया भी है ये प्रीवियस ईयर के पेपर में। यूरिया होता है जो, ठीक है, यूरिया को सबसे पहले किसने निर्माण किया था, ठीक है। तो किससे निर्माण किया गया था यूरिया का, अमोनिया साइनेट से निर्माण किया गया था यूरिया का। ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, पूछ देगा कि सिंथेटिकली किसने निर्माण किया था, जो लैब में निर्माण किया था यूरिया का, और किससे किया था, फ्रेडरिच ने किया था, और अमोनिया साइनेट से किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बात करें जनरल फार्मूलास, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमने क्या है, कार्बन को डिवाइड किया है। जो कार्बन के सैचुरेटेड कंपाउंड का निर्माण होता है वो होते हैं सिंगल बॉन्ड, जिनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनके बीच डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं दोस्तों एल्केन, ठीक है दोस्तों। तो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो होते हैं एल्केन, जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जब आप n की जगह मान लो आपने 1 डाल दिया तो यहाँ बन जाएगा C1H4, मतलब कार्बन एक है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये है सैचुरेटेड, ठीक है। जैसे एल्केन में होता है, जब 2 डालोगे तो C2H6, 3 डालोगे तो C3H8, 4 डालोगे तो C4H10। तो ये क्या है, एल्केन की सीरीज है, आपने बस इस फॉर्मूले में 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू डालेंगे और एल्केन की सीरीज आ जाएगी आपके पास, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। जब आप ये IUPAC नेमिंग करोगे वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। एल्कीन होता है आपका CnH2n फार्मूला। ये फार्मूले भी डायरेक्ट पेपर में आ जाते हैं, तो इससे 2 हटा दो तो ये बन गया एल्कीन का फार्मूला, और इससे माइनस और 2 कर दो तो ये बन गया आपका एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, 1 2 3 की वैल्यू डालोगे, इसमें भी, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब आप इसमें डाल दो, जैसे 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू डालो, या 1 की डालो 2 की डालो मान लो, तो C2H4 बन गया ये, ठीक है। C2H4 बन गया, तो अब C के बीच जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा, C के बीच डबल बॉन्ड होगा। तो मैंने बोला कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे, 2 ये बन गए कार्बन, इस कार्बन के 2 और H लग जाएंगे इसमें 1 2 बन गया, 2 और H लग जाएंगे इसमें। तो ये आपको क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। एल्केन्स की बात करें तो ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इसमें 3 डालो तो C3H8, ठीक है, C3
C3H4, C3H4। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे कार्बन कार्बन के बीच, और एक H लग जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे और एक H लग जाएगा। यहाँ भी एक H लग गया, यहाँ भी एक H लग गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये होते हैं सैचुरेटेड, ये होते हैं अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं सैचुरेटेड। ये आपको क्लियर होगा दोस्तों। तो इसमें से आपको एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन का फार्मूला आ सकता है, एल्काइन का फार्मूला आ सकता है, और सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, ये आ सकता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, हेटेरोएटम और होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है, आइसो सेम, स्ट्रक्चर आइसोमर, आइसो स्ट्रक्चर, इनका क्या होता है, जिनका क्या होता है आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। फार्मूला तो आइडेंटिकल होता है परंतु डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर कंपाउंड का क्या होता है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें हेटेरोएटम का। हेटेरोएटम ऐसा होता है जिसमें क्या है, आप C के साथ आल्सो फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट सच एज हेलोजन, ठीक, हेलोजन O2 N2S की हेटेरोएटम वो होते हैं जो हाइड्रोजन के अलावा जब कार्बन किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो होते हैं हेटेरोएटम्स। ठीक है, हेलोजन O2 N2S। अब इट चेन एलिमेंट रिप्लेसिंग H इज नोन एन हेटेरोएटम। देखो क्या बोल रहा है, मान लो एल्केन है कोई, CH4 है कोई, ठीक है, अगर आप इसमें से क्या है H की एक H को रिप्लेस कर दोगे मतलब CH3 बच गया, और आप इसकी जगह क्या लगा लो, मान लो आप लगा रहे हो S, तो CH3S आ गया, तो ये क्या होगा, एक हेटेरोएटम बन गया। इसने H को रिप्लेस करके दूसरा एटम को इसमें लग गया, एलिमेंट कोई लग गया इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हमें मुझे लगता है कि आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, होमोलोगस सीरीज। जब क्या करते हैं आप होमोलोगस सीरीज, जैसे मैंने बताया एल्केन, एल्केन एक सीरीज है, एल्केन एक सीरीज है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसका फार्मूला है CnH2n+2, ये है एल्केन, ये एक सीरीज है। जब आप इस एल्केन से, इस सीरीज से इसके क्या इसमें मैंने क्या बोला आपको, मिथाइल, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन, जब आप क्या है इनसे क्या है सबसे ही एक H की जगह आप क्या लगा दो, मान लो एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप लगा रहे हो आप, एल्कोहल लगा रहे हो आप OH इसकी जगह, तो उसमें क्या होगा आपको, जब आप इसको रिप्लेस करके इसमें क्या लगा रहे हो OH लगा रहे हो, तो ये क्या है होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एल्केन है, जैसे CH4, ठीक है, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, इनसे H को रिप्लेस कर दिया आपने OH से, तो CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। तो आपने देखो, आपने इस पूरी सीरीज में से H को रिप्लेस कर दिया, एल्केन से आपने रिप्लेस कर दिया और आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इनकी आप डेफिनेशन और इनका मतलब समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, तो क्या पता कोई पेपर आज में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बाकी IUPAC नेमिंग है जो दोस्तों +1 में ये सारी इसमें इंपॉर्टेंट है, +1 में से अच्छे से दिया गया है। तो मैं आपको पिन कमेंट में एक वीडियो जो मेरे को सबसे सही लगती है वीडियो IUPAC नेमिंग के लिए, मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा उसका लिंक, उसे देख लीजिएगा और अपना ये कॉन्सेप्ट पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 2 या 1 क्वेश्चन हर बार आता है। पिछली बार इसमें से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आए थे और इस पिछली बार से 1 क्वेश्चन आया था, तो मतलब 1-2 क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। अब जो आने लगे नए पैटर्न आ रहा है तो उसमें आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे चलें तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन्स। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, कौन सी रिएक्शन याद करनी है, किसमें क्या याद करना है आपको। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कंबशन करोगे जब आप, ठीक है दोस्तों, जब आप कंबशन करोगे, ठीक है, जब आप कंबशन करोगे तो क्या होगा, C+O2। आपको पता है कि आप किसी चीज़ को जलाते हो तो क्या होता है, जब आप कार्बन के प्रेजेंस में O2 हेल्प करता है आपके जलाने को, आपको पता है ऑक्सीजन, तो वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको पता है। आग जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो वो क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो येलो फ्लेम या ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड क्लीन करते हैं, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम या ब्लैक फ्लेम करते हैं दोस्तों, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करें
तो कोल और पेट्रोलियम होते हैं जो आफ्टर बर्न जब जलते हैं ये तो ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ये N2 और S के, ठीक है, जो मेजर पोल्यूट्स होते हैं, जो पोल्यूशन करने में मेजर भागीदारी होती है किसकी, N2 और S की। कब जब कोल पेट्रोलियम का बर्न करते हैं तो ऑक्साइड किसके प्रोड्यूस होते हैं, N2 और S के, जो मेजर पोल्यूट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछ सकता है कि अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो जैसे अल्कोहल का एग्जांपल ले लो, CH3CH2OH, इथेनॉल को ही आपको क्या बोलते हैं, प्योर अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, जो हम ड्रिंक भी करते हैं तो वो होता है इथेनॉल, CH3CH2OH। जब आप इसकी एल्कलीन KMnO4 प्लस हीट की प्रेजेंस और एस्टिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट करोगे आप इन्हें, मतलब जब आप CH3CH2OH को एल्कलीन KMnO4 और एस्टिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो ये किस में हो जाएगा, इथेनोइक, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इथेनोइक CH3COH में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो इसमें ध्यान रखना कि जो बायोमर एजेंट है वो क्या होता है, कोल्ड KMnO4 ऑफ वायलेट कलर आपका क्या होता है, बायोमर एजेंट। सीधा सकता है कि बायोमर एजेंट में से कौन सा होता है, तो KMnO4 बायोमर एजेंट होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें ये पूरी रिएक्शन तो नहीं आपको पता होना चाहिए, परंतु ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल को कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और इसके किसकी प्रेजेंस में करता है, KMnO4 एंड एस्टिफाइड K2Cr2O7। पूरे ही याद कर लीजिएगा से, ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन आएंगे पेपर में तो आपको देख के लग जाना चाहिए पता कि मैंने ये पढ़ा था, कुछ इसमें क्या बना था, याद रट्टा नहीं मारा से, ठीक है। बायोमर एजेंट का पता होना चाहिए, तो याद ही करना पड़ेगा, KMnO4 आपका बायोमर एजेंट होता है, ठीक है। जो आपका एल्कलीन पोटाशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक है, और एस्टिफाइड पोटाशियम जो आपका KMnO4 होता है, एल्कली पोटाशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसे, और एस्टिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट आर द ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड। ये करता है, ऑक्सीडाइज करता है एल्कोहल को, और एसिड मतलब जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें कन्वर्ट करता है, ये ऑक्सीडेशन एजेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको देखो दोस्तों, आगे देखते हैं एडिशन रिएक्शन। ये थोड़ा वीडियो में मैं दोबारा बना रहा हूँ इस थोड़े से पोर्शन की वीडियो, क्योंकि ये पीछे मैंने वीडियो बनाई थी उसमें डिलीट हो गया सारा ही। तो देखते हैं एडिशन रिएक्शन दोस्तों। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका आप निर्माण करोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करोगे, मतलब जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट करोगे। इसमें आप क्या करोगे, निकल जो आपका है कैटलिस्ट और PD, ठीक है, निकल और प्लेटिनियम, ठीक है, PD, इसके ये प्रेजेंस में ये कैटलिस्ट होंगे और आप इससे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण करोगे, ठीक है। तो ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी का कारण है कि मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ इस पोर्शन की, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हमारे को क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड कार्बन का निर्माण करना है तो उसमें कैटलिस्ट क्या होगा, निकोल और प्लेटिनियम PD, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और H2 इसमें साथ में होगा, ठीक है। तो इसका कैटलिस्ट होगा निकल, तो याद ही रखना, निकल तो जरूर आएगा, या PD, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोबारा बनाई कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब आप चेंज करोगे तो उसमें जो कैटलिस्ट होगा वो होगा निकल, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, से अगर आपको एनिमल ऑयल में चेंज करना है तो उसमें क्या है, निकल कैटलिस्ट होगा, ऐसे भी आ सकता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण करना है तो उसमें कैटलिस्ट क्या होगा, निकल एंड PD, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ नहीं है, इसमें आपको सिंपल सा एक H को Cl से रिप्लेस कर देना, तो CH3CHCl आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आपने ये जरूर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, ये इथेनॉल लग रहा है लिखने में, देखने पर ये इथेनॉल है, इथेनॉल एल्कोहल का है ये नॉल, ठीक है, Al तो आपका एल्डिहाइड होता है, ये इथेनॉल है, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल O है, ये A नहीं है, ये O, ठीक है। तो इथेनॉल मतलब एल्कोहल, इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल होता है आपका, जैसे कि मिथेन, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल,
तो उसमें से जो इथेनॉल होता है वो अल्कोहल होता है आपका, ठीक है। जो कॉमन कॉल्ड अल्कोहल, इसको कॉमन क्या कहते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। गुड सॉल्वेंट होता है ये। यूज़ किस में होता है इसका, टिंक्चर में होता है, आयोडीन में होता है, कफ सिरप में होता है, टॉनिक्स में होता है इसका यूज़। ये बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। प्योर एलिमेंट कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसका जो प्योर एलिमेंट इथेनॉल होता है, प्योर इथेनॉल होता है, वो होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब आप रिएक्शन कराओगे सोडियम के साथ, किसकी, अल्कोहल की या इथेनॉल की, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, देखो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, इथेनॉल है आपका, ये करेगा 2CH3CH2O नेगेटिव NO पॉजिटिव प्लस H2O। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो दोस्तों रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं, रिएक्शन हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन से जब हम इथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे 443 केल्विन में, इसको गर्म करेंगे तो ये इथीन देगा हमारे को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें देगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें देगा, ये इथीन देगा और वाटर साथ में निकाल देगा, ठीक है। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, पर तब भी देख लेना एक बार, गलती से आ ना जाए। अब आ जाता है कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। कंजप्शन ऑफ इथेनॉल, जब आप अल्कोहल का कंजप्शन करेंगे, ओ है ये, जब आप कंजप्शन ऑफ इथेनॉल करोगे तो स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है आपका, एंड डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम क्या है, डिप्रेस हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ये, ठीक है। एकदम से नहीं होता ये, धीरे धीरे आपका स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि धीरे धीरे आपके क्या नर्वस सिस्टम में आपको डिप्रेस कर देता है ये। इनटेक ऑफ मिथेनॉल स्मॉल क्वांटिटी, डेथ हो सकती है, ठीक है। किसकी, ये था इथेनॉल, अभी तक हम बात करते इथेनॉल की, पर मिथेनॉल, अब हम बात करें मिथेनॉल की। अगर आप मिथेनॉल को क्या है स्मॉल क्वांटिटी में लोगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इन लिवर मिथेनॉल ऑक्साइड टू ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल, अगर आप मिथेनॉल को लेते हो, ठीक है, मिथेनॉल को लेते हो, क्या कर देगा ये, लिवर के साथ ऑक्सीडाइज कर लेगा और मिथेनॉल बना देगा, वहाँ पे मिथेनॉल बना देगा, और मिथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद सेल्स, और मिथेनॉल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा रैपिडली विद सेल के साथ, और इट इफेक्ट नर्वस कॉज ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक नर्वस को हमारे ये इफेक्ट डालता है और हमें ब्लाइंडनेस कर देता है, हमें अंधा कर सकता है हमें, ठीक है। तो इसमें से आज तक तो कोई क्वेश्चन ऐसे आया नहीं है सच, पर याद रखना है कि जो मिथेनॉल होता है उसकी स्मॉल कंजप्शन भी आप करोगे तो डेथ हो सकती है, और इन लिवर मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है मिथेनॉल, ठीक है। इन लिवर के अंदर मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है मिथेनॉल में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है मिथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है मिथेनॉल में, और मिथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद सेल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और इट इफेक्ट अवर ऑप्टिक नर्वस और कॉज ब्लाइंडनेस, अंधा कर सकता है हमें। अब आ जाता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम होता है इसका एस्टिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है, एस्टिक एसिड, क्या होता है, एस्टिक एसिड, CH3COH होता है ये एस्टिक एसिड। जब आप 5 to 8% एस्टिक एसिड को वाटर में डालते हो तो आपका विनेगर बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप 5 to 8% एस्टिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड मतलब एस्टिक एसिड, ठीक है, मतलब CH3COH को जब आप वाटर में डालोगे तो ये क्या करेगा, आपका वाटर में डालोगे तो ये क्या करेगा, विनेगर, ठीक है दोस्तों। विनेगर को क्या करेगा दोस्तों, आपका ये विनेगर का निर्माण करता है। विनेगर आपको पता होना चाहिए कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एस्टिक एसिड, वहाँ से यहाँ से आता है ये एस्टिक एसिड, और 5 to 8% एस्टिक एसिड होता है, कई जगह 2 से 3 होता है, कई जगह 5 से 8 लिखा होता है। मेल्टिंग पॉइंट प्योर इथेनोइक एसिड का होता है 290 केल्विन, ठीक है। वीक एसिड होता है ये, और ग्लाइसल एस्टिक एसिड विंटर में, इसे रहने जी दोस्तों, ठीक है। प्योर इथेनोइक एसिड 290 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कुछ याद रखनी जो नहीं याद रखना है अपने विनेगर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट, और इथेनोइक का फॉर्मूला याद रखना जिसे एस्टिक एसिड भी बोलते हैं। अब आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो इसमें जब आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराओगे किसके साथ, इथेनोइक की रिएक्शन कराओगे आप इथेनॉल के साथ, किसके साथ कराओगे, CH3CH2OH के साथ कराओगे तो ये ईस्टर का निर्माण करेगा, ईस्टर प्लस वाटर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। जब आप इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ निर्माण कराओगे, मतलब इथेनॉल का आप इथेनॉल के साथ आप जब रिएक्शन कराओगे प्लस
CH3COOH की आप CH3CH2OH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये निर्माण करेगा ईस्टर का, और बाद में वाटर निकालेगा। किसका निर्माण करेगा? ईस्टर का। ईस्टर होता है जो ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ईस्टर होता है ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। और ये याद रखना, इस ईस्टर का निर्माण कैसे होता है? जब आप इथेनोइक को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराओगे तब आपका ईस्टर का निर्माण होता है, और ईस्टर होता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, परफ्यूम्स में यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है ये। अब आ जाता है स्पोनिफिकेशन। जब आप क्या करते हो CH3COC2H मतलब ईस्टर का आप NOH का रिएक्शन कराते हो तो ये फिर से क्या दे देता है आपको? फिर से क्या दे देता है आपको? इथेनॉल दे देता है। फिर से क्या देता है? इथेनॉल दे देता है वापस। ये इसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। ये ध्यान रखना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पोनिफिकेशन। ईस्टर से फिर से हमें अगर अल्कोहल इथेनॉल प्राप्त करना हो तो उसे बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। ये ध्यान रखना। ईस्टर के साथ आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया इसने, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया। तो ये बात ध्यान रखना, इसे बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। आ सकता है आपको पेपर में कि ईस्टर की जब स्पोनिफिकेशन कराओगे तो ये क्या देगा? अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। या स्पोनिफिकेशन किसके लिए यूज होती है? ईस्टर से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए। हो जाता है रिएक्शन विद बेस। जब इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड का जब आप क्या है बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, मैंने बोला है जब आप एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, वो पिछले चैप्टर में बोला था कि वो सॉल्ट और H2O देगा, ये भी वैसे ही देगा। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। जब भी आप, मैंने ये भी बोला था कि कार्बोनेट से हाइड्रोकार्बोनेट की आप जब, ये भी बेसिक होते हैं, और जब आप इनकी एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये सॉल्ट के साथ क्या देते हैं? CO2। ये सॉल्ट प्लस H2 देते हैं और ये CO2 भी देते हैं साथ में। कौन से बोल रहे थे मैंने? हाइड्रोकार्बोनेट्स CaOH2 कैल्शियम कार्बोनेट CO3। ठीक है, तो ये पिछले चैप्टर में किए हैं सारे। ये रिएक्शन विद कार्बोनेट देगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। अब बात करते हैं हम सोप। ये देखो इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोप होते हैं, इसमें क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट होते हैं। सोप में कौन से सॉल्ट होते हैं? सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट होते हैं। डिटर्जेंट में कौन से होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड और ब्रोमाइड। ये ध्यान रखने हैं आपने सारे। सोप में होते हैं सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट। डिटर्जेंट में होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फोनिक एसिड एंड अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड। ये ध्यान रखने हैं आपको। हार्ड वाटर सबसे इंपॉर्टेंट, पता नहीं हर बार आ जाता है पेपर में, मैक्सिमम टाइम आता है हार्ड वाटर वाला। तो ये किसके क्या होता है? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये पूछता है कि हार्ड वाटर में क्या होता है, तो बोलना होता है बाइकार्बोनेट। मैक्सिमम आता है, बाइकार्बोनेट नहीं होता। कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं। ये किसके सॉल्ट होते हैं? क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर कई बार तीनों बज जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैं इसको इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हर बार या मतलब 10 में से 8-7 बार ये क्वेश्चन आ जाता है। 10 में से 7 बार ये क्वेश्चन आ जाता है और 10 में से 2-3 चांसेस इसके रहते हैं आने के। ठीक है, तो इनको सबको याद कीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारी एंड होती है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिए। क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और वीडियो में ये जरूर बताइए। ठीक है, और आप क्या देखना चाहते हैं और ये भी जरूर बताइए। ठीक है, जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं 75-70% पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, उससे चैनल की रीच बढ़ती है। ठीक है, मुझे चैनल की ग्रोथ होगी, मुझे भी खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस चैनल को अगर आपको यूज़फुल लग रहा है आपको इसका कंटेंट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।